इंटरनेट की संरचना, आज का हमारा टॉपिक है वो इंटरनेट की संरचना। इंटरनेट की संरचना से मतलब होता है, ठीक है, कि आपको इंटरनेट में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। अगर इंटरनेट चलाना है तो किन किन चीज़ों की बेसिकली आवश्यकता है। तो उसमें सबसे पहले आता है आपको कंप्यूटर डिवाइसेस चाहिए, ठीक है भाई, सॉरी कंप्यूटर डिवाइस मतलब डिवाइस चाहिए जो इंटरनेट को सपोर्ट करे। जैसे आज के डेट में कंप्यूटर है और कंप्यूटर से ज़्यादा हम लोग मोबाइल में यूज़ करते हैं, क्लियर है, वो भी एक डिवाइस है। तीसरा टैबलेट वगैरह है ना, हमको डिवाइस चाहिए सेंडर और रिसीवर दोनों के लिए, क्लियर है। उसके बाद हमको क्या चाहिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, क्लियर है। आप सभी को पता है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बिना इंटरनेट चला पाना संभव नहीं है, ठीक है, ठीक है। तीसरा और क्या चाहिए हमको, जिसको हम लोग और डिटेल में भी पढ़ेंगे, हाँ अभी नाम लिख लेते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद चाहिए हमको क्या, वेब सर्वर, क्या चाहिए, वेब सर्वर, ठीक है। विदाउट वेब सर्वर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना भाई, क्योंकि सारा जो इन्फॉर्मेशन होता है इंटरनेट का स्टोर वो होता है वेब सर्वर, ठीक है। चौथा है हमारा क्या, वेब ब्राउजर, ठीक है, और क्या है हमारा वेब ब्राउजर, ठीक है। ठीक है, उसके बाद एक है DNS, डोमेन नेम सिस्टम, क्लियर है। अगला क्या चाहिए आपको, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। तो चलिए अब एक एक पॉइंट को हम क्लियरली आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। कोई डाउट रहेगा तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है हमारा, ठीक है, पहला है हमारा क्या, डिवाइस। तो सबसे पहले तो आपको इंटरनेट चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, डिवाइस चाहिए, क्लियर है। डिवाइस में क्या होना चाहिए, मोबाइल, कंप्यूटर, ठीक है, लैपटॉप, टैबलेट, है ना भाई। इन चीज़ों से आजकल हम लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई डिवाइस रखते हैं, और आजकल आप सभी को पता है कि बहुत सारे डिवाइस जो है वो इंटरनेट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स में पढ़ा भी था, सॉरी क्या था वो, वही है ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सॉरी इंटरनेट ऑफ थिंग्स हम देखें कि बहुत सारे डिवाइसेस को आजकल इंटरनेट क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है, ताकि उन डिवाइसेस को भी इंटरनेट से कंट्रोल किया जा सके, क्लियर है। तो अगर इंटरनेट चलाना है तो सबसे पहले आपको डिवाइस चाहिए जो इंटरनेट को सपोर्ट करे, जिससे आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, क्लियर है। ये दूसरा क्या है हमारा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। देखिए जहाँ इंफॉर्मेशन स्टोर है, ठीक है, जहाँ इंफॉर्मेशन स्टोर है और जो इंटरनेट जो इंफॉर्मेशन चाहता है, ठीक है, दोनों बात को समझना है। जहाँ इंफॉर्मेशन स्टोर है और जो इंफॉर्मेशन चाहता है, दोनों को क्या करना पड़ेगा, डिवाइस, दोनों को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस लेना पड़ेगा, क्लियर है। दोनों को, जैसे देखो एक इंफॉर्मेशन चाहता कौन है, सत्यप्रकाश कश्यप, तो उसको इंटरनेट लेना पड़ेगा। हम लोग लेते हैं ना भाई, हम लोग जो सिम आजकल रिचार्ज कराते हैं, ठीक है, उसमें बाय डिफॉल्ट ही क्या होता है, नेट का पैक रहता ही है, बिना नेट पैक वाला आजकल वॉइस का आता भी नहीं मेरे ख्याल से, क्लियर है। दूसरा, जहाँ पर इंफॉर्मेशन स्टोर है, मान लो yahoo.com, gmail.com जो भी हो, ये लोग भी तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लेके रखे रहते हैं ना भाई, तभी तो वहाँ से हम जानकारी को एक्सेस कर पाते हैं, क्लियर है। तो दोनों जगहों पे ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की बात करें तो शुरू में सिर्फ BSNL था, कौन था, BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है, भारत संचार निगम लिमिटेड। पर समय बदला और, ठीक है, प्राइवेट कंपनी भी क्या होने लगे, ठीक है, प्राइवेट कंपनी भी क्या की, मार्केट में उतरे हैं, ठीक है। आप देखो आज, है ना भाई, क्या हो रहा है, प्राइवेट कंपनी ज़्यादा, ठीक है, प्राइवेट कंपनी ज़्यादा अच्छा सर्विस दे रहा है, हाँ भाई। आप देख सकते हो शुरू में हम लोग को, मुझे याद है ना भाई, हम लोग एक महीने के लिए हमको 2 GB का नेट मिलता था और हमारा छोटा सा मोबाइल रहता था बटन वाला, क्लियर है, और ठीक है, उस 2 GB को हम लोग पूरा महीने भर चलाते थे और आराम से चल भी जाता था 2 GB, ठीक है, क्योंकि पूरा टेक्स्ट बेस्ड रहता था। टेक्स्ट बेस्ड मतलब जिसमें कोई मल्टीमीडिया नहीं था, ठीक है। आज तो हम लोग एक दिन में 2 GB को ऐसे ही खत्म कर देते हैं ना भाई, और लास्ट में हमारा नेट पे एग्जॉस्ट भी आता है, 100% एग्जॉस्ट का एक मैसेज आता है, डेटा एग्जॉस्ट है, क्लियर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आज के डेट में नेट का स्पीड बहुत तेज है और जो कंटेंट है वो सारे मल्टीमीडिया कंटेंट है और मल्टीमीडिया कंटेंट ज़्यादा स्पेस लेता है, क्लियर है। तो समय को देखते हुए, ठीक है, फिर स्मार्टफोन आया तो बहुत ज़्यादा होने लगा, ठीक है। तो जियो एक कंपनी है, सभी को पता है ना,
इसी ने अनलिमिटेड नेट चालू किया, अनलिमिटेड। उसके जब शुरू में आप लोग सुनोगे जियो लॉन्च हुआ था, आपको जानकारी है? जियो पहले बार लॉन्च हुआ तो याद है कुछ? 15-16 के आसपास की बात है ना भाई। तो उन्होंने इतना फ्री दिया, मतलब पहले 3 महीने के लिए वो फ्री में सिम बांटने लगे, जिसके पास 4G हैंडसेट। और देखो प्रोसेस कितना अलग था, ठीक है, प्रोसेस कितना अलग था, ठीक है। कि मंजुला अभी तो हो गया, सुनो ना, एक रेड कलर का ले आना सेम चीज को, कभी कुछ नहीं ना, तो रेड में थोड़ा अच्छे से दिखता है। मतलब जब कभी खाली जाओ किधर जाओ कुछ काम से ले आना है, इनको भी उसको है ना, ठीक है। तो क्या बता रहा हूँ, हाँ, जियो ना बहुत प्लान करके आया, वो जान रहा था जिसको चाहिए वो पहले 4G हैंडसेट लो। उस समय 4G हैंडसेट भी बहुत कम लोग के पास होता था, 3G हैंडसेट होता था। तो 4G हैंडसेट के लिए आगे लाया और लालच दिया कि फ्री में आप क्या करिए, सिम भाई। तो फ्री के सिम के चक्कर में सब लोग लेते गए, ठीक है, नया हैंडसेट। अब जो 4G में चला गया वो 3G तक थोड़ी जाएगा, और एक बार आदमी को लत लगने लगा, है ना, 3 महीने दिया, फिर उसके बाद 3 महीने एक्सटेंड करके 6 महीने किया, ठीक है। उसके बाद फिर वो रिचार्ज करवाना शुरू किया, क्लियर है। तो लोग रिचार्ज कराते गए, ठीक है भाई, लोग रिचार्ज कराते गए, है ना भाई, और सब जियो के कस्टमर हो गए। और जियो का सर्विस अभी भी अच्छा है, अन्य के कंपैरिजन में जियो अभी भी अच्छा ही है, वो खराब नहीं है, क्लियर है, बेस्ट सर्विस देता है, ठीक है। बस ये कस्टमर ज़्यादा होने के चलते हो सकता है उसका स्पीड धीरे धीरे थोड़ा कम हो, है ना, अदरवाइज बेस्ट है, ठीक है। तो जियो के वो होता है सर्विस प्रोवाइडर। अभी एयरटेल भी आपको मार्केट में वी आई, पहले वोडाफोन और आइडिया अलग अलग होते थे, और लगातार कंपटीशन के चलते उन दोनों ने क्या अपने आप को मर्ज किया, ठीक है, वोडाफोन और आइडिया, ठीक है। पहले भी और बहुत सारी कंपनी आए और गए भी हैं, जैसे टाटा इंडिकॉम आता था, ठीक है, और डोकोमो आता था, ठीक है, और वीडियोकॉन आता था, और क्या बोले, हाँ रिलायंस था पहले, ठीक है, वो भी बंद हो गया। बहुत सारी स्मार्ट जिसको बोलते थे, ठीक है, बहुत सारी कंपनी बंद हो गई, क्लियर है। रिम करके आता था शुरुआत में, पहला मोबाइल जो आया था वो रिम करके आया था, ठीक है भाई। तो इस तरीके से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आया, ठीक है। तो पहला आपको चाहिए क्या, डिवाइस, हाँ बता दिए डिवाइस का क्या है। दूसरा क्या चाहिए, ठीक है, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तीसरा क्या चाहिए आपको, ठीक है, वेब सर्वर, वेब सर्वर, ठीक है। वेब सर्वर क्या होता है भैया, वेब सर्वर को बताइए, ठीक है। याद रखिएगा, जैसे इंटरनेट में बहुत बड़ा स्पेस है, क्लियर है। तो जैसे मान लो yahoo.com है, तो yahoo.com को एक स्पेस खरीदना पड़ेगा, ठीक है, yahoo.com, इसको ये स्पेस को क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, क्लियर है। उसके बाद क्या है, मान लो, ठीक है, जीमेल है, उसको ये स्पेस को खरीदना पड़ेगा, ठीक है। और तो मान लो हमारे आईसेक्ट है, isect.org, उसको ये स्पेस को खरीदना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये है, इंटरनेट में अपनी जानकारियों को स्टोर करने के लिए आपको स्पेस कैप्चर करना पड़ेगा। कैप्चर नहीं मतलब रेंटल में लेना पड़ेगा, किराए में, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना जानकारी स्टोर करेंगे, क्लियर है। उसके बाद क्या होगा, आपका एक सर्वर रहेगा, वो आपसे रिलेटेड सारा जानकारी क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा। हम लोग कहीं भी क्लिक करते हैं ना, ये साइट खोल रहा है वो साइट खोल रहा है, उस साइट का पूरा जानकारी कहाँ रहता है, सर्वर में रहता है। और जब हम रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर से, तब सर्वर क्या करता है, रिप्लाई करता है, उसी को बोलते हैं वेब सर्वर, क्लियर है। नहीं तो ऐसे थोड़ी आ जाएगा कोई भी चीज, कहीं ना कहीं जो स्टोर होगा ना, वो वहां से क्या होता है, इसको खोज के हम निकालते हैं, क्लियर है। वहां से खोज के क्या करते हैं, उसको निकालते हैं, वो होता है क्या, हमारा वेब सर्वर, ठीक है। याद रहेगा आप सबको, वेब सर्वर, ठीक है। तो वेब सर्वर वो है जिसको हम रिक्वेस्ट करते हैं, और हमारे रिक्वेस्ट के बेस पे फिर वो रिप्लाई करके हमको जो आंसर चाहिए वो देता है, क्लियर है। ये होता है वेब सर्वर, ठीक है। आगे क्या है भाई, वेब ब्राउजर, ठीक है, वेब ब्राउजर।
ठीक है। वेब ब्राउजर क्या होता है? कुछ भी सर्च करना, वेब ब्राउजर वो होता है जिससे यूजर इंटरनेट से इंटरेक्ट होता है, ठीक है। जैसे आप मोबाइल में या कंप्यूटर में इंटरनेट चलाते हैं तो एक ब्राउजर होता है ना भाई, मोजिला, फायरफॉक्स, सबसे ज़्यादा वो चलने वाला गूगल क्रोम, आप लोग देखे हैं, रहता है ना। अगर ये ना रहे तो आप इंटरनेट कैसे चलाएंगे? संभव ही नहीं हो पाएगा इंटरनेट को चला पाना। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक है, ब्राउजर का यूज करते हैं, तभी हम इंटरनेट से क्या होता है जुड़ पाते हैं, ठीक है। आजकल थोड़ा अलग हो गया है, ठीक है, आजकल क्या हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा अलग हो गया है कि हम सीधे ऐप के माध्यम से इंटरनेट को चला पाते हैं। ऐप के माध्यम से इंटरनेट को क्या करते हैं? चला पाते हैं। लेकिन अगर ऐप ना हो तो हमको ब्राउजर के पास ही जाना पड़ेगा। क्लियर है? और क्या बताया था, कुछ और है? डीएनएस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है भाई। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। जैसे ये देखिए, मैं बताया हूं आपको, कोई भी चीज का नाम कैसे रहता है, मान लो www.google.com, क्लियर है? तो देखिए इसको ध्यान से समझिएगा ना, डीएनएस क्या है, ठीक है। किसी भी साइट को, ठीक है, मैं बोल दिया यहाँ पे क्या, वेब सर्वर है, तो वेब सर्वर का कुछ नाम होगा, खाली वेब सर्वर को हटा लोगे? नहीं, वेब सर्वर तो उसका जाती है एक प्रकार से। हमको पर्टिकुलर अगर किसी साइट को खोलना है तो लिखना पड़ेगा फलाना.com, ठिकाना.com, जो भी है उसका जो पर्टिकुलर नाम है वो आपको टाइप करना पड़ेगा। क्लियर है? जैसे मान लो मैं यहाँ पे टाइप किया www.google.com, ठीक है, तो समझिएगा ना, इस कंप्लीट को बोला जाता है डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम। तो इसमें डोमेन क्या है, ये क्या है, .com, क्लियर है? ये क्या है हमारा, डोमेन है, क्लियर है। एन क्या है, नेम, गूगल, ठीक है। ये क्या है हमारा, नेम है, ठीक है। और ये क्या है, सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। और ये जब ये तीनों मिल जाते हैं तो ये कंप्लीट बन जाता है डीएनएस, क्लियर है। तो देखो .com ये क्या है, डोमेन है, ठीक है। डोमेन अलग अलग होते हैं भाई। कॉम मतलब है कॉमर्शियल, तो गूगल जो है वो, ठीक है, कॉमर्शियल साइट है। कॉमर्शियल साइट आपको लगता होगा कि हर चीज आपको फ्री में मिल जाता है, क्लियर है, बट हर चीज फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्लियर है, फ्री में उपलब्ध नहीं है। फ्री में इसलिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि जैसे आप लिखे .com, ठीक है, तो आपको तो सब कुछ मिल गया फ्री में, लेकिन वहाँ पे छोटे छोटे जो विज्ञापन आते हैं ना, वो विज्ञापन वाले क्या करते हैं, गूगल को पैसा देते हैं, ठीक है, क्योंकि अधिकतर लोग गूगल में सर्च करते हैं, तो इससे लोग अधिक से अधिक विज्ञापन देते हैं गूगल को, और गूगल उस विज्ञापन के एवज में पैसा लेता है। इसीलिए .com है, मतलब कमर्शियल साइट है। जितने भी .com है मतलब वो कमर्शियल साइट है। आप लोग देखना, जैसे isec.org लिखा हूँ, org मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है लोगों का समूह, ठीक है। ये isec.org ये पैसा कमाने के लिए नहीं बना है, ये एक संस्था है, ठीक है, जो अपने कर्मचारियों को फैसिलिटी देता है सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए, वो कोई पैसा वाला काम नहीं कर रहा है, ठीक है। वैसे ही देखो, मान लो आप लोग का cbiru.ac.in, ac.in आप देखेंगे तो समझ जाइए कि ये एजुकेशनल साइट है, क्लियर है। उसके बाद ठीक है, आपकी जितने भी यूनिवर्सिटी के साइट है, चाहे आपको क्या शहीद नंद कुमार हो, ठीक है, बिलासपुर यूनिवर्सिटी हो, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, सबके लास्ट में ac.in आता है, क्लियर है। ये ac.in का मतलब होता है ये एजुकेशनल साइट है। तो आप इसको देख के समझ जाइएगा कि यहाँ पे डोमेन किस प्रकार का है, ठीक है। बहुत सारे साइट के लास्ट में .nz आता है, nz मतलब न्यूजीलैंड, .in मतलब इंडिया, .pak मतलब पाकिस्तान, .us मतलब यूनाइटेड स्टेट, .uk मतलब यूनाइटेड किंगडम, मतलब वो अलग अलग देश को डिफाइन करता है, उसको बोलते हैं कंट्री डोमेन, क्लियर है। क्या बोलते हैं, कंट्री डोमेन, उससे कंट्री का पता चलता है। इसको बोलते हैं जेनरिक डोमेन, इसके मतलब जिन का पता चलता है कि किस प्रकार का डोमेन है। कॉम मतलब कॉमर्शियल, org मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, .edu मतलब एजुकेशनल साइट, ऐसे उसके हरकत से देखिए हम समझते हैं, तो इसको बोलते हैं जेनरिक डोमेन, कंट्री डोमेन, जेनरिक डोमेन, और तीसरा होता है इनवर्स डोमेन, क्लियर है। और ये डोमेन का नाम है,
आप नाम कुछ भी रख सकते हो, satya.com, ठीक है, ठीक है, isec.com, ठीक है, आप लोग का नाम है, आप अपने नाम से कोई साइट खोल सकते हो तो नाम है। और www, ये www है वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब सारे वेबसाइट को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। तो ये लगता है तो ये पूरे विश्व में क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए इन तीनों को मिला के जब कंप्लीट बनता है वो कहलाता है डोमेन नेम सिस्टम। और हर डोमेन नेम सिस्टम का एक यूनिक क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। उसके बारे में आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये और कुछ है इसमें, 3 पॉइंट है ना, ठीक है। तो ये आपका क्या कंप्लीट इंटरनेट टर्मिनोलॉजी, ठीक है भाई। चलिए तो इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है।